शायद ये बात सुनते हुए आपको बिल्कुल मजा नहीं आएगा, लेकिन ये सत्य है। बाइबल ऐसा बताती है, जब वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? आज से बहुत साल पहले जब उसने अपनी सेवकाई की शुरुआत की, तब वो वैश्याओं के साथ संगति करता था, चोरों के साथ संगति करता था। हम सिर्फ पवित्र लोगों के साथ संगति करते थे, पर वो ऐसा नहीं था। उसका एक नाम था पापियों का मित्र, और वो उनके साथ बैठता था। और बाइबल ऐसा बताती है, एक दिन फरीसी नाराज होकर उसे कहते हैं, तू अपने आप को गुरु और प्रभु कहता है और इनके साथ क्यों रहता है? तब यीशु कहता है, मैं धर्मियों के लिए नहीं, परंतु मैं पापियों के लिए आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह का पहली बार आना पापियों के लिए था, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, सिक्का बदल चुका है। अब उसका दूसरी बार आना पापियों के लिए नहीं, धर्मियों के लिए होगा। अब वो दूसरी बार धर्मियों के लिए आएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप धर्मी हैं? हाँ? कई लोगों को लगता है, मैंने विश्वास किया है, मैंने बपतिस्मा ले लिया है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, मैं प्रतिदिन कलीसिया जाता हूं, मैं बच चुका हूं। धोखे में जिंदगी जी रहे हैं आप। ये चीजें किसी को भी स्वर्ग नहीं लेके जा सकती। अब जानते हो कैसे पहचाना जाता है कि एक व्यक्ति धर्मी है कि नहीं है? आज अपने आप से पूछिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास बहुत सारा बाइबल का ज्ञान है, इसीलिए आप अपने आप को धर्मी समझते हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे धर्मी फिर शैतान है, क्योंकि उसके पास आपसे अच्छा ज्ञान है। हमको तो यह भी नहीं पता है कि कौन सा वचन कहां काम आता है। वो तो एग्जैक्ट चीज को वर्ड देता है, अपने आप को ऊपर से नीचे गिरा, क्योंकि लिखा है स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। उसको तो यह भी पता है कि कौन सा वचन कहां काम आएगा। आप जानते हो एक धर्मी व्यक्ति कैसे पहचाना जाता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे आप भी जान लो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने आप को धोखा देते हैं। यूहन्ना की किताब में लिखा है, जो कोई उसके आने की आशा करता है, वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह है। एक धर्मी व्यक्ति की पहचान जानते किससे होती है? वो एक बार नहीं, वो प्रतिदिन अपने गुनाहों का पश्चाताप करता है, एवरी सिंगल डे। यीशु ने कहा, मैं वो चरवाहा हूं जो 99 भेड़ को छोड़कर एक को ढूंढने जाता हूं। क्या उस 99 लोगों में, उन 99 भेड़ों में ऐसी क्या बात थी कि यीशु मसीह कहता है, अगर मैं चरा भी जाऊं तो ये नहीं भटकेंगी, ये झुंड में रहेंगी। पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा है धर्मी भेड़े। एक धर्मी व्यक्ति जानते हैं क्या करता है? एक धर्मी व्यक्ति के अंदर सबसे अच्छी बात क्या रहती है? वो दूसरों का नहीं, पर वो अपना जीवन जांचता है कि वो कहां पर है। मसीहत भरी पड़ी है ऐसे डोंगियों से, ऐसे पाखंडी लोगों से, जो अपना नहीं, सारा दिन दूसरों की जिंदगी को झांकते रहते हैं। ये क्या कर रहा है? इसने कौन सी कार ली, इसने कौन सा स्कूटर लिया, इसको कौन सी पोजीशन मिली, ये पैसा कहां से कमाता है। हर दिन वो सिर्फ दूसरों के जीवनों को जांचते हैं। एक धर्मी व्यक्ति में सबसे अच्छी बात यह होती है, वो प्रतिदिन अपना समय निकाल के अपना न्याय करता है कि उसने आज किस किस बातों में चूक की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज अपने आप से पूछिए, क्या आप प्रतिदिन अपने जीवन को जांचते हैं? क्या आपने अपने घमंड का ज्ञान रखा है? आपको अपने ज्ञान पर घमंड है, पर कितने लोग हैं आपको अपने घमंड का ज्ञान है? मैं प्रतिदिन रात को सोने से पहले 15 मिनट चुपचाप रहता हूं और खुदावंद से कहता हूं, खुदा बाप मुझे बताइए मैंने आज कहां कहां गलतियां की, मैंने कहां कहां गुनाह किए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर प्रतिदिन मुझे मेरी गलतियां दिखाता है। उत्पत्ति की किताब पढ़ के देखिए, वो समय अपने कामों को जांचता था। हर दिन उसने कुछ
कुछ बनाया और लिखा है उसने देखा और कहा अच्छा है, उसने कुछ बनाया और कहा अच्छा है। परमेश्वर समय अपने कामों को जांचता है। आप में से कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपके लाइफ में हैबिट बन चुकी है कि आप सोने से पहले 15 मिनट पहले पवित्र आत्मा से कहते हैं, पवित्र आत्मा मुझे बताइए कि आज मैं कहां गलत था। एक पवित्र आत्मा को लिस्ट दे देगा और पहली चीज जानते हो आपको क्या कहेगा? तेरा बात करना रूड है लोगों से, तुझे घमंड है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बचपन से एक मसीह परिवार में जन्मे हो, यू आर अ बॉर्न क्रिश्चियन, और आपको लगता है बस मैं तो बच चुका हूं। न्याय के दिन बहुत सारे लोगों को एक ऑसम अनुभव मिलने वाला है। पता है कौन सा? उनकी गड़बड़ियां वहां रिवील होने वाली है। इसलिए बाइबल बताती है कुछ के पाप न्याय से पहले प्रकट हो जाते हैं, पर कुछ के न्याय के दिन। मैं तो प्रभु को हमेशा कहता हूं, प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे न्याय के दिन ये सरप्राइज मत देना कि मुझे वहां पर पता चले कि मुझे यहां गड़बड़ियां हैं। मुझे यही बता ताकि मैं तौबा कर लूं। मेरे भाइयों और बहनों, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जल्द आप एक व्यक्ति को बादलों से उतरता हुआ देखोगे। पर मैं आपको शॉक करना चाहता हूं, 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियां रह गई थी, निर्बुद्धि कुंवारियां रह गई थी। आज अपने आप से पूछिए, क्या आप धर्मी हैं? क्योंकि वो धर्मियों के लिए आएगा, पापियों के लिए नहीं। एक धर्मी व्यक्ति की सबसे अच्छी पहचान जानते क्या है? वो कभी दूसरों के जिंदगी पे ध्यान नहीं देता है, वो कभी दूसरों के जीवन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता है, वो समय अपना न्याय करता है। सुबह उन्हीं हाथों से जवान लोग दुआ करते हैं, रात को उन्हीं हाथों से, उंगलियों से बहनों को गंदे गंदे मैसेजेस करते हैं, गंदी गंदी चैट्स करते हैं, पॉर्न वीडियोस देखते हैं, गूगल पे जाके गंदे गंदे फोटोज डाउनलोड करके बेचते हैं। Is it your Christianity? Which type of Christians you are? एक ही मुंह से खड़े होते हैं और कहते हैं मेरे जीवन का मकसद तू है, प्रभु तेरी आराधना हो, ये हो, और घर जाके उसी जुबान से लोगों की निंदाएं करते हैं लोग। ये सही? भोले भाले बनकर जाते हैं और कहते हैं पैसों की कमी है, थोड़ी हेल्प कर दो, वापस कर दूंगा, और जब पैसे देने की बारी आती है तो शेर बन जाते हैं। Is it your Christianity? माँ बाप बात करते हैं, बूढ़े माँ बाप जवानों से, उस टाइम पे मोबाइल यूज करते हैं। यह की मसीहत है? मेरे पिताजी ने बचपन से मुझे एक बात सिखाई थी, मैं इस घर के अंदर 2 चीजें कभी टॉलरेट नहीं करूंगा। एक, अगर तूने गलती की है खुद आके बता, मुझे बाहर से पता चली तो तेरी खैर नहीं। और दूसरी बात, बड़ों की इज्जत न करना। ये मसीह में आने से पहले नहीं, मसीह में आने से पहले मुझे मेरे पिताजी ने टीच किया था, मैं एल्डर्स की डिसरिस्पेक्ट कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुझे किसी से बात समझ में नहीं आती है भले मत कर, लेकिन जब वो आते हैं उनको आदर दे। ये मैंने वहां सीखा था। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने पास्टर की नजर में सिर्फ आत्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं आपका जीवन वैसा नहीं है जैसा लोग आपको पहचानते हैं। यीशु मसीह फरीसियों के विषय में कहता है, तुम बुरे होकर अच्छी बातें कैसे कहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने कलीसिया में एक वर्शिपर हैं, लोग आपको वर्शिपर समझते हैं, लेकिन आप अच्छे से जानते हो आप सिर्फ परफॉर्मर हो, सिर्फ लोगों के सामने अच्छा गाने के लिए मेहनत करते हो। पर क्या आप उस खुदा के लिए गाते हो? प्रभु मेरा गवाह है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने कभी पुलपिट पे वो गीत नहीं गाया है जब तक पहले वो गीत मैंने खुदा के साथ पर्सनल नहीं गाया होगा। कभी भी नहीं, नेवर इन माय होल लाइफ। मैं सबसे पहले खुदा के साथ कमरे में बैठ के वो गीत गाता हूं, फिर जाके मैं कभी पुलपिट पे गाता हूं। पर मैं कभी भी, क्योंकि मैं ढोंग से नफरत करता हूं, मैं ढोंगियों से भी नफरत करता हूं, क्योंकि यीशु भी नफरत करते थे। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू अ राइचियस मैन?
मैं आप बहनों से पूछता हूं, कहीं आप ऐसे कपड़े तो नहीं पहन रहे हैं कि जवान आपको देखकर पाप में गिर रहे हैं। बॉम्बे की लड़कियां जीन्स के कम से कम 6 इंच ऊपर टॉप पहनती है, उनका बैली बटन दिखता रहता है। इन बेशरम मसीह लड़कियों को मुझे बताइए, जब खुदा आएगा तो उनकी क्या हालत करेगा। चर्च के अंदर दुपट्टा पहन के आती हैं, लेकिन चर्च के बाहर अगर आप इन बहनों को देखो आप हैरान हो जाओगे, ये कौन। लड़के लोग जीन्स पहनते हैं, जीन्स नीचे उतरती है, उनका अंडरवेयर दिखता है, और मैं आपको बता दूं, यहां से पतले बाल, यहां से पतले बाल, यहां से पतले बाल। किसको दिखा रहे हो आप? किसको शो ऑफ कर रहे हो आप? किसको खुश कर रहे हो आप? अरे ये चीजें तो मैंने 10 साल पहले क्रूज पे चढ़ा दी थी। इन चीजों से तो मेरा स्ट्रगल ही खत्म हो गया। बहुत सारी बहनें यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां, यहां की बातें वहां, वहां की बातें यहां। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब सुलेमान के सामने 2 औरतें आई और दोनों आके एक बच्चे के लिए कहती हैं, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। वो बच्चा जिंदा था। सुलेमान समझ नहीं पा रहा था बच्चा है किसका। सुलेमान ने उस बच्चे को उल्टा पकड़ा टांग से और तलवार ली, बोला मैं काट देता हूं, दोनों को आधा दे देता हूं। यू नो, जो सच्ची मां थी उसने क्या कहा, मेरे बच्चे को मत मारो, उसको दे दो, भले मेरे पास नहीं रहेगा ना, भले उसके पास रहे, एटलीस्ट मेरा बच्चा जिंदा तो रहेगा। बॉडी मसीह की देह को दर्शाती है। एक सच्ची मां कभी कलीसिया को नहीं काट सकती, कभी भी नहीं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जिस कलीसिया के अंदर हैं उसी कलीसिया के विरुद्ध बात करते हैं। आज लोग मसीह की देह को काट रहे हैं, पर एक सच्ची मां कभी मसीह की देह को नहीं काट सकती। मेरे भाइयों और बहनों, एक सवाल अपने आप से पूछो। उद्धार बहुत गंभीर चीज है। मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपना बिजनेस, मैं अपना परिवार, मैं अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार हो सकता हूं, पर मैं कभी अपना उद्धार खोने के लिए तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानता हूं वो इतना महंगा है कि उसके लिए यीशु को मरना पड़ा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 10 साल पहले आपका उद्धार हुआ था, क्या आप अपने उद्धार में बने हुए हो? अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा उद्धार हो चुका है, तो मैं आपसे यह बात पूछना चाहता हूं, क्यों यीशु ने यह कहा, जो अंत तक धीरज धरे उन्हीं का उद्धार होगा। बी सीरियस, बी सीरियस। एक्टिंग इधर नहीं चलेगी, डबल लाइफ यहां नहीं चलेगी। अगर आप चेंज नहीं होंगे, आने वाले दिनों में खुदा को एक्सपोज कर देगा। क्या कहा उस आदमी ने, प्रभु इस पेड़ को मत काट, तू मुझे 3 साल दे। अगर आपको लगता है आप पश्चाताप कभी भी कर सकते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप गलत हो। उसका एक समय है, समय के बाद अगर आप पश्चाताप कर भी लो, वहां एक्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए बाइबल कहती है, आंसू बहाने पर भी एसाव को मन फिराने का मौका नहीं मिला। इस बात को याद रखिए मेरे भाइयों और बहनों, जब तक यीशु मसीह नहीं आता तब तक अनुग्रह है, अनुग्रह पे अनुग्रह है। पर एक दिन जब वो आके चला गया, उसके बाद अनुग्रह नहीं है, उसके बाद न्याय पर न्याय है, न्याय पर न्याय है, न्याय पर न्याय है। आप क्या बोलते हो, आप क्या सोचते हो, आप किस तरह की जिंदगी जीते हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कभी आपने इस बारे में सोचा, यीशु सिर्फ क्रूज पे 6 घंटे था, पर 33 साल वो पृथ्वी पे क्या दिखा रहा था? सिर्फ एक बात, मनुष्य को कैसे जिंदगी जीनी चाहिए। मैं आपको सच कहता हूं, इस रजिस्टर में लिखा हुआ है आज का वचन ये नहीं था। मैं कुछ और तैयार करके आया था, जो मैं अभी शेयर करूंगा आपसे। पर पता नहीं क्यों आज मुझे परमेश्वर, जब मैं यहां पर बैठा हुआ था, मुझे परमेश्वर ने कहा,
सूरज यहां पर 90% लोग ठंडे हो चुके हैं। सिर्फ कलीसिया आने में खुश है और उनके अंदर मेरे लिए कोई भूख और प्यास नहीं है। सिर्फ चर्च आने में खुश है ये लोग। कोई घर पे मेरे साथ संबंध नहीं है इनका। सिर्फ बाइबल को केमिस्ट्री की बुक की तरह पढ़ते हैं, पर इनका मेरे साथ कोई वास्ता नहीं है। मैं बहुत बार इनको बहुत चीजें मना करता हूं, फिर भी करते हैं ये लोग। और आज एक आखिरी चेतावनी आपको खुदा ने दी, मेरे भाइयों और बहनों, धर्मी व्यक्ति की सबसे अच्छी बात जानते क्या होती है? वो समय के जीवन को जांचते हैं। ये उनकी एक अच्छी पहचान होती है। अपने जीवन को जांचिए कि आप सुबह से लेकर रात तक कैसा जीवन जीना चाहिए। मैं एक बाइबल शिक्षक हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपको लगता होगा कि स्टेज पे खड़ा होना, माइक लेना, क्या लाइफ होगी इस आदमी की। मैं आपको सच कहता हूं, पल पल मरता हूं। 5-5 मिनट में मरता हूं। वो तलवार जो मैं आप पे चला रहा हूं, खुदा जानता है, आप पर चलाने से पहले वो तलवार मैं 1000 बार अपने ऊपर चलाता। बहुत सारी बातें करने को मन करता है, लेकिन नहीं। आज दोपहर की बात है, मैं एक जगह पे लंच करने के लिए गया। वहां पर एक सब्जी थी, मैंने उसको टेस्ट किया, मुझे वो इतनी अच्छी लगी। मैं सोच रहा था मैं इसको और खाऊं, लेकिन मुझे खुदा ने कहा टच करके दिखा। क्यों प्रभु? बी अ मैन ऑफ डिसिप्लिन। जितना कहा उतना कर, क्योंकि शाम को तुझे प्रचार करना है। अपने आप को फिट रख। ओके लॉर्ड, योर विल बी डन। पापों की क्षमा के लिए सिर्फ अंगीकार है। यीशु के लिए, यीशु की तरह बनना है तो प्रतिदिन बलिदान करना पड़ेगा। याद है? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। बहुत सारी चीजें आएंगी आपके जीवन में। आपको पता है इन दिनों में खाने पीने की वजह से कितने लोग बैकस्लाइड हो चुके हैं, कितने लोगों का प्रार्थना जीवन खत्म हो चुका है। बाइबल की शुरुआत कैसे हुई? परमेश्वर ने आदम और हवा को खाने के द्वारा परखा। इजराइल के लोग क्यों झगड़ा करते थे? खाने की वजह से। दानियल की पहली परीक्षा क्या थी? खाना। यीशु मसीह की पहली परीक्षा क्या थी? पत्थर को रोटी बना। प्रेरितों के काम में पहला झगड़ा कब हुआ? जब हमारी विधवाओं की शुद्धि नहीं ली जाती। और बाइबल का अंत क्या है? जो जय पाए मैं उसे जीवन के वृक्ष में से दूंगा। पूरी बाइबल खाने के बारे में बात करती है। कुछ लोग इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, मैं आपको सच कहता हूं, उनसे दुआ नहीं हो पाती। मेरे भाइयों बहनों, मैं फिर से कहता हूं, बलिदान करना सीखो। इतिहास गवाह है, आग बलिदान पे गिरती है। पुराने नियम के हर इतिहास को पढ़ के देखो, आग बलिदान पे गिरती थी, ऐसे ही नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरे वर्ड्स को एक राइट स्पिरिट में लिया है। बोलिए, मैं चाहता हूं आप जोर से बोलिए। आज बोलिए, आज के बाद, आज के बाद, सब कहिए, आज के बाद, आज के बाद मैं दूसरों का नहीं, मैं दूसरों का नहीं, मैं स्वयं का जीवन जांचूंगा। मैं स्वयं का जीवन चाहूंगा। मैं देखूंगा कि मैं कहां हूं। मैं देखूंगी कि मैं कहां हूं। मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है मुझे इससे कोई वास्ता नहीं। लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, पर मैं ये देखूंगा और मैं ये देखूंगी मैं कहां हूं। मैं कहां हूं। यीशु मसीह के नाम में, यीशु के नाम से आमीन। आमीन। आइए खुदावन के लिए जोरदार ताली बजाएं।